हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 जो कि है पैटर्न। ठीक है, नवोदय में ये लास्ट चैप्टर है। अब इसके बाद जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वो सारी की सारी होंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो अभी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी, एक चैप्टर वाइज सीरीज पूरी कंप्लीट हुई है। अब इसके बाद जो सीरीज स्टार्ट होगी वो होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। उसमें मिक्स होंगे सबके सब, लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चन भी होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे भी होंगे। तो अब हम लोगों को बात करनी है चैप्टर नंबर 18। कॉपी पेन निकाल लीजिए। अगर चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो देखने के बाद कर लीजिएगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 18 है बेटा। चैप्टर नंबर 18 का नाम क्या है? पैटर्न होगा। यहाँ पे मैंने ये सब बना दिया है लेकिन इसका कोई मतलब है नहीं, केवल एक अटेंशन के लिए है कि हाँ 3D फिगर बने हुए हैं, है ना। इसकी बहुत ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आगे यहाँ पे पैटर्न इसका नहीं होगा। पैटर्न किसका होगा? नंबरों का होगा। हम लोग नंबर्स के साथ खेलेंगे। नंबर्स के साथ कैसे खेलेंगे वो अभी 1-2 सेकंड में मैं बताता हूँ आपको, कैसे यहाँ पे चीज़ें यूज होंगी, कैसे यहाँ पे आपका दिमाग खोला जाएगा कि अगर ऐसा चीज़ है तो ऐसे यहाँ पे अगला क्या होगा, मिसिंग टर्म की बात होगी, अगले नंबर की बात होगी। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी आपको। ठीक, तो चैप्टर नंबर 18 है हमारा पैटर्न, लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 18 में देखो क्या होता है। इसमें एक डेफिनेशन पहले तो आती है कि पैटर्न क्या है? एक सेट ऑफ रूल है विद इन द न्यूमरल एंड नंबर सीरीज, ताकि हम आगे के बारे में बता दें। अब आगे के बारे में क्या होगा? कभी एडिशन से बनेगी सीरीज, कभी मल्टीप्लिकेशन से बनेगी, कभी सब्ट्रैक्शन से बनेगी। तो ये सारी चीजें होंगी। ग्रिड का पैटर्न क्या होगा? जैसे मान लो कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट कंटेन्स मोर देन वन न्यूमरल विद द स्क्वायर रेक्टेंगल इतना इतना इतना, तो 6 11 16 9 14 19। तो हमें देखो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट रो यहाँ पे बन रही है जो, तो यहाँ पे देखो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का, ये 5 का, ये 5 का, मतलब हर एक लाइन में 5-5 का डिफरेंस आता जा रहा है। बात समझ में आ रही? जैसे यहाँ पे देखो, अब हमें बताना है तो ये देखो 18 3 21, यहाँ पे 3 का फर्क आ रहा है। या अगर हम इधर देखें तो 10-10 का फर्क आ रहा है ना। तो अगला नंबर कितना हो जाएगा? 48। इधर कितना हो जाएगा? 51। इधर कितना हो जाएगा? 54। ये हमारे यहाँ पे नंबर बनेंगे। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, तो मेन तो समझ में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, पैटर्न एक बार में समझ में आ जाता है, और कभी कभी नहीं आता है बेटा, वो खून पी जाता है, वो नहीं आता है। तो अगर नहीं आ रहा है 1-2 बार में तो आप क्या करोगे, आप उससे स्किप कर दो, बाद में आकर के देखना क्योंकि कोई बहुत रूल नहीं होते हैं। एक पैटर्न होता है, कभी कभी क्लिक करता है दिमाग में, कभी कभी नहीं क्लिक करता है। तो क्या कर सकते हो बेटा, हमें तो जिंदगी जीनी है ना। नहीं क्लिक कर रहा है तो क्या करोगे? छोड़ दोगे, ताकि आगे के क्वेश्चन हमारे डिस्टर्ब ना हो। कोई फॉर्मूला होता तो मैं बता देता, मेरे दिमाग में क्लिक हो रहा है लेकिन तुम्हारे में ना हो तो क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। लिखा हुआ है सम ऑफ ईच रो कॉलम आर डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, अभी कह रहा है कि सारे जो है रो हैं और कॉलम है और डायगोनल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इक्वल हैं। तो बेटा इसको पहले ऐड कर लो, फिर इसके बाद इसको ऐड कर लेना, शक्तिमान बन जाएगा यहाँ पे। वो आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है। शक्तिमान जी आजकल अल्लू अर्जुन को ढूंढ रहे हैं। 9 5 14 3 17 1 1 1 2 2 1 3 2 5, तो टोटल हमारा बन गया 57। अब 57 में अगर हम बात करें तो 22 + 19 + 8 था ना, तो 9 2 11 1 2 1 3 1 4, तो r + 41 इक्वल टू क्या होगा? 57। तो r की वैल्यू हो जाएगी 57 - 41, डेट मीन्स आ जाएगा 16। तो r हो गया 16। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। अब ऐसे ही यहां से करके देख लो। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। तो ये तुम्हारा आ गया 19 + 18, 9 8 17 1 2 1 2 3, तो टोटल कितना लाना है? 37। तो ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। p की वैल्यू 20 आ जाएगी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन क्लियर हुआ, इतना समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है सीरीज बेस्ड पैटर्न। तो सीरीज बेस्ड पैटर्न में क्या होगा,
ये हमारा मेनली कहाँ से डील करता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग न्यूमरल से करता है, हेंस में भी ऑपरेटर, ये सब तो इतना ही है। ये सब देखो कहानी लिखी हुई है, लेकिन मैंने बताया कि अगर तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर रहा है तो हमेशा प्लस वाला देखा करो, माइनस वाला देखा करो, इनटू वाला देखा करो, या डिवाइड वाला देख लिया करो। तो अगर इनसे कुछ ना कुछ रिलेशन बनता है तब तो कर ले जाओगे, नहीं तो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा। इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ने का बहुत फ़ायदा नहीं है ना। कोई फॉर्मूले होते तो चलो बताते इसको हम, लेकिन इसमें जब कुछ ऐसा है नहीं। देखो यहाँ पे जैसे 8 3 11 4 15 5 20 6, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस था, यहाँ 4 का हुआ, यहाँ 5 का हुआ, यहाँ 6 का हुआ। अब कितने का हो जाएगा, 7 का। तो 26 और 7 कितना हो गया, 33 हो गया। 33 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। एक बार में क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो परेशान मत हो रहे हैं इस चैप्टर में। आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन एंड डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म। 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 5 इतना, मतलब स्क्वायर हो रहा है एक तरीके से। और ये क्या है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। अब 11 + 3 कितना हो जाएगा, 11 + 3 हो जाएगा 14। तो 14 इंटू 14 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है चौथे क्वेश्चन में। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन में। लिखा हुआ आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो 8 4 12 4 16, 16 4 20, इधर 4 4 का फर्क पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है 5 5 का, और इधर 16 दूनी 32, 16 2 जा 32 और 32 2 जा इतना, तो 17 2 जा 34 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 34 आंसर बन जाएगा। एक एक बार में क्लिक कर गया तो आ रहे हैं आंसर। तो तुम्हें लग रहा बहुत सिंपल है। अभी जब वो लगाओगे, इसके क्वेश्चन लगाओगे, तब मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे दिमाग चल सकता है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है और अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को बता दो जा करके कि हाँ एक कोई टीचर है यूट्यूब पे जो पढ़ा लेते हैं, ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, समझ में आ रहा है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो यार क्या बुराई है ना। हम लोग मूवी की तारीफ करते हैं, उनको तो जानते भी नहीं है। यहाँ तो जान पहचान बनाने से हम कोई बहुत ईगो भी नहीं है हमारे अंदर। तो इसलिए जो है अपना आराम से एक एक चीज़ करते हुए चलेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज पर। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा हुआ है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। मतलब कोई एक सीरीज दे रखी है और उसमें हमें क्या करना है, गिवन टर्म निकालना है। तो गिवन टर्म निकालना है तो देखो क्या होगा, जैसे लिखा हुआ 9 13, तो देखो यहाँ पे 4 का गैप है ना, यहाँ पे फिर से कितने का है, 4 का, यहाँ पे भी कितने का है, 4 का, यहाँ पे भी 4 का है। तो अगले आने वाले में भी कितने का होगा, 4 का ही तो होगा। 25 + 4 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। पैटर्न में बेटा आपका दिमाग लगेगा, हमारा दिमाग नहीं लगता। आप कैसे सोच रहे हो, कितना ज्यादा सोच सकते हो, वही दिमाग चलता है ना। ये सब होता है प्योर, इसमें कोई रूल नहीं है। आपको पैटर्न देखना है कि अच्छा लास्ट टर्म ऐसे था, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। फिर देखो क्या है, लिखा हुआ है 258 130 66 34। तो यहाँ पे देखो 18। अब 18 का अगर हम डबल करते तो 18 2 जा 36 होता ना, और 36 - 2 आ रहा है। 34 का अगर हम डबल करते तो कितना होता, 68। 68 में 2 माइनस कर रहे हैं। इसका डबल करते तो आता 132, उसमें से डबल हुआ 258। तो यहाँ पे तुम्हारा आता है इतना। तो अब हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या हो कि जो इसका डबल करें और फिर 2 कर दें। तो देखो अगर हम 10 का डबल करते तो 10 का डबल करते तो कितना होता है 20, और आंसर कितना आना है 18। तो 20 - 2 18। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। रूल पे ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। या तुम ऐसे समझ लो इसको, अगर तुम इधर से चल रहे हो तो 258 का अगर हम आधा करते, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, तो अगर हम 258 का आधा करते तो तुम्हारा आता 129। तो आधे का 1 ऐड कर दे रहे हैं। देखो 130 का अगर हम आधा करते तो आता है कितना, 65 + 1 हमने अपने मन से ऐड किया। मतलब आधे करके +1 ऐड करना है हमको। तो अगर यहाँ पे 18 का अगर हम आधा करते तो 18 का आधा कितना होता, 9, और 9 + 1, तो आंसर कितना आता, 10 आता।
कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, कोई दूसरी तरीके से भी सोच सकता है, मतलब आंसर ये आएगा। क्लियर है इतना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है 3 4 6 9 13। तो 3 4 6 9 13 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे तुम देखो कि क्या दिमाग लगा रहे होंगे ये। जैसे अगर हम कहें कि 3 इंटू 1 प्लस 1 तो हो गया 4। 4 इंटू 1 दूसरी संख्या है तो प्लस 2 किया तो आ गया 6। तीसरी संख्या क्या है 6, तो 6 इंटू 1 प्लस 3 किया तो आ गया 9। 9 इंटू 1 प्लस चौथी संख्या थी तो 4 किया तो आ गया कितना 13। अब आएगा 13 इंटू 1 प्लस पांचवी संख्या थी तो यहाँ से आ गया 13 प्लस 5। डेट मीन्स कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये 18 आंसर समझ में आया। अब देखो कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म, तो देखो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 16 हो जाएगा। समझ में आ रही है? पैटर्न में तुम्हें सोचना है कि कैसे तुम कर सकते हो इतना, है ना। क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, तो इससे तो बच के भाग नहीं सकते। और बहुत रूल नहीं है कोई, तो बस जितना वीडियो में बता रहे हो उतना ही करना। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी हो तो आराम से कोई भी बुक परचेज करके या बुक PDF प्रोवाइड करा देंगे तुम्हें, उससे कर लेना। फिर देखो द नेक्स्ट टर्म 80 10 17 70 15 60। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा, तो तुम ध्यान दो यहाँ पे। तो 60 और 15, इधर ये 10-10 का गैप चल रहा है ना। और इधर ये 5-5 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। ध्यान से समझो इसको। यहाँ पर ये जो है ये तुम्हारा 10-10 डिक्रीज हो रहा है, एक एक अंक छोड़ के, एक संख्या छोड़ के। और ये जो 10 वाला है ये 5-5 बढ़ रहा है, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना? आप देखो क्या है ये, इफ सम ऑफ ईच रो एंड कॉलम एंड डायगोनल्स आर इक्वल। बहुत बढ़िया भैया, अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस करोगे मजा आ जाएगी। कह रहा है इसका सम भी इक्वल होना चाहिए, इसका भी इक्वल होना चाहिए और इसका भी इक्वल होना चाहिए डायगोनल का। ठीक है, तो डायगोनल के तो तीनों में पता है, तो 8 + 5 + 2, तो 8 5 13 और 2 15 हो गया। अब आते हैं रो पे, तो देखो 8 + x + z, ये भी 15 होगा ना। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद तुम आओगे तो इधर वाला भी, तो 8 + 4 + y, ये भी 15 होगा। तो यहाँ से तो y निकल सकता है, तो ये हो गया 12 + y = 15। तो y की वैल्यू हो जाएगी 15 - 12, तो y की वैल्यू बच्चे आ गई 3। तो xy, तो y तो 3 आ गया। अब y देखो इसमें क्या है तुम्हारा एक ही में दे रखा है, ध्यान से तुम देखोगे तो ये तो एक ही में दे रखा है, तो हमें और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। टाइम वेस्ट क्यों करोगे? अगर एक पे कॉन्फिडेंस है तुम्हें तो वो आएगा ही आएगा। क्रॉस चेक करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं अगर ऑप्शन एक ही दिया हुआ है। ठीक है ना। चलो अगला करते हैं। लिखा हुआ नंबर इन द नेक्स्ट लाइन। अच्छा, अगली लाइन में नंबर क्या होगा? 40 40 45 50 55 60 65 70 75 80। तो ये हो जाएगा बेटा 85, 5 का डिफरेंस करना है। 85 फिर 90 फिर 95 हो जाएगा। समझे? 5 का डिफरेंस होता चला आ रहा है, हर लाइन में 5 का चलता चला आ रहा है, वही फॉलो किया। 5 40 45 50 55 60 ऐसे आ गया। फिर कह रहा है सम ऑफ ईच रो कॉलम इतना इतना इतना, तो यहाँ पे फिर से वही चेक करें, एक्स वाई टी एंड जेड निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा x52 हो गया और ये तुम्हारा ये आ गया। तो पहले जो रो पूरी मिल रही है उस पर ध्यान दो। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 9 5 14 14 और 1 15, 15 आ गया। ठीक है, और ये तुम्हारा निकालना है। तो यहाँ पे तुम ध्यान दो, तो x + 5 + 2 यही तो बन रहा है।
इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 15 होगी ना, तो ये आ गया x प्लस 7 इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 15 माइनस 7 मतलब 8 आ गई। तो x की वैल्यू देखो 8 किस में है, पहले वाले में ही है, तो यही जो आंसर होगा यही क्या होगा सही आ जाएगा। तो 8647 इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। समझ में आया। अगला आता है द नेक्स्ट नंबर। तो 2 5 3 का डिफरेंस, 5 और 3 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, तो बेटा अगले में भी कितना होगा 3 का ही होगा, तो ये तुम्हारा 14 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखो इधर 11 और 2 13, यहाँ पे कितने का है 4 का है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको